और हेमकुंड के लिए रोपवे का निर्माण होगा। रेलवे की पदोन्नति संबंधित सभी विभागीय ग्रुप सी की परीक्षाएं निरस्त होंगी। पुलिस कर्मियों के काम के घंटों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। खाली उत्तर पुस्तिका जमा करने के बाद भी मिल गई है नौकरी। तो खाली उत्तर पुस्तिका जमा हुआ था 2016 से 22 के बीच की अवधि में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करी सीबीआई रोज नए नए राज खोल रही है। इसी क्रम में एजेंसी ने कई अभ्यर्थियों के बारे में विशेष जानकारी हासिल की। कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में पूरी उत्तर पुस्तिका ही खाली जमा कर दी, उसके बाद भी नौकरी मिल गई। सीबीआई ने मामला कोलकाता हाईकोर्ट में हाल ही में दायर एक रिपोर्ट में संबंधित अभ्यर्थियों के नाम के साथ मामले विस्तृत जानकारी भी थी। सूत्रों ने बताया खाली उत्तर पुस्तिका जमा करने के बाद नौकरी पाने वाले ये अभ्यर्थी 2016 से 22 के बीच की अवधि में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR सीट से हेरफेर करके शामिल किए गए थे। इनमें से कई को उचित प्राधिकरण के बिना सबूत मिटाने नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में सीबीआई अधिकारियों ने एक विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया है। बताया कि 2015 में 752 ऐसे व्यक्ति के परिणाम तकनीकी आधार पर जानबूझ कर रोक दिए गए थे, जबकि ऐसा में उनका उद्देश्य उनसे अधिक पैसे ऐंठना था। बाद में जब उनके परिणाम प्रकाशित हुए, पाया गया 752 अभ्यर्थियों में से 300 अभ्यर्थी भर्ती के लिए योग्य पाए गए। उन्हें राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नियुक्ति मिल गई। रिपोर्ट में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इस बात का ब्यौरा भी दिया कि किस तरह से फर्जी वेबसाइट खोलकर पैसे देकर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को विश्वास जीता गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू, तय समय पर करने होंगे काम, छात्र शिक्षक कर्मचारी सभी को होगा लाभ। प्राथमिक में आरोपी की जांच का उल्लेख पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। IRFC जल्द बनेगा महारत्न कंपनी। तो IRFC यानी नवरत्न बनने के बाद रेलवे के PSU कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न बनने की दौड़ में शामिल हो गया। 2 दिन पहले ही इसे मिनी रत्न से प्रोन्नत का नवरत्न का दर्जा दिया गया। पिछले वित्त वर्ष तक IRFC का कुल राजस्व 26,600 करोड़ रुपये है, जबकि शुद्ध लाभ 6,400 करोड़ से ज़्यादा है। देश की तीसरी बड़ी सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NNBFC बन गई है। IFC के CMD मनोज कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि 2018 में इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला था। 7 वर्ष में नवरत्न बन गई, अब महारत्न का दर्जा हासिल करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कंपनी के नए स्वरूप में आने के बाद रेलवे से जुड़ी परियोजना के सामने अब वित्तीय संकट नहीं आएगा। पकड़े गए साल भर की जांच में फंसेंगे कई विद्यालय। CBSE ने बोफोर्स रिश्वत कांड मामले में निजी अमेरिकी जांचकर्ता से जानकारी मांगी। आरक्षण के मुद्दे पर सपा ने विधानसभा परिषद किया गमन और नई शिक्षा नीति का बेतुका विरोध हो रहा है। परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार फर्जी कक्ष निरीक्षक भेजे गए जेल। 41% अधिकारियों का तबादला। कर्मचारी के दस्तावेज से कराएगा GST पंजीकरण, जबकि BSNL उपभोक्ता के लिए OTS। और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय निर्माण के लिए टीम वर्क जरूरी, राज्यपाल ने कहा। माध्यमिक शिक्षा विभाग लागू किया सिटीजन चार्टर। आयकर अधिकारी को डिजिटल सामग्री एपेक्स का अधिकार। यूपी के गेम चेंजर साबित हो गए नए एक्सप्रेस में। प्रदेश भर में खंगाली जाएगी शिक्षा मित्रों की कुंडली। मेट्रो रेल कॉरिडोर के नजदीक भवनों का नक्शा पास कराना पर 25% अधिक शुल्क। 8 वर्ष से भाजपा राज में बजट से लूट। अखिलेश यादव मूल प्रमाण पत्र 15 मूल अंक 35 दिन में कराना होगा जारी। अविकसित कॉलोनी में बिजली कनेक्शन लेना होगा आसान। DGP बताए किस कानून में लिखा है, पुलिस आरोपी की जांच पूछेगी। अमेरिका की यह फितरत पुरानी है। कौशल विकास नवाचार से लोगों को बढ़ेगा। तेजस के पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से ले सकेंगे अफसार। पेपर लीक के बाद RRB सभी पदोन्नति परीक्षा ऑनलाइन कराएगा। दुनिया के लंबे समय तक अपनी ओर आकर्षित करेगा महाकुंभ। 15,000 विद्यार्थियों ने छोड़ दी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सिर्फ पर शिक्षक व अफसर कार्यक्रम करने में बेस्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बजट खाने पानी के होड़, कक्षाओं का नियमित संचालन नहीं हो रहा है, सिलेबस पूरा। कौशल विकास नवाचार और लोगों में निवेश से बढ़ेगा रोजगार। एक बदलता था काल, दूसरा याद करता था पासवर्ड। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 2 रुपये प्रोजेक्ट मंजूर। ATM बूथ में मदद के नाम पर ग्राहक का डेबिट कार्ड बदलने और उनके खाते से रुपये निकासी करने वाले गिरोह के 4 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह ग्रुप कार में घूमता था। एक तीनों को कार से ATM बूथ तक पहुंचाता था। दूसरी डिक्की और 2 कार्ड बदलने से लेकर पासवर्ड याद करने का काम करता था। इनके पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार 8 डेबिट कार्ड, 4 मोबाइल, 14,000 नगद बरामद की। ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ ठोका।